नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मई मंथ का निचोड़ पता लग जाएगा और आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है ही, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, और आप हमारे टेलीग्राम से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज मिलेगी, क्विज सॉल्व कर सकते हो। बाकी सभी महीनों की, पिछले 2 साल से सभी महीनों की क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। जाइए वहां से फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ शुरू किया गया? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज पुर्तगाल में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है पुर्तगाल में। नाम क्या है इसका? नाम है 516 अरक्का। क्या नाम है? 516 अरक्का। नाम नोट कर लीजिएगा। इसका नाम 516 अरक्का क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों इस पुल की, इस ब्रिज की लंबाई है 516 मीटर। कितनी? 516 मीटर लंबाई है और ये पुर्तगाल के अरक्का शहर में है। इस वजह से इसका नाम 516 अरक्का रखा गया है। क्लियर है? तिब्बतीय शैली का ये झूला है। अब पुर्तगाल आया है, पुर्तगाल के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। राजधानी इसकी होती है लिस्बन। लिस्बन राजधानी होती है। इसके पीएम है एंटोनियो कोस्टा और यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाटो सदस्य देशों ने कहां पर डिफेंडर यूरोप 21 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो अभी हाल ही में नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके सदस्य देशों ने अभी हाल ही में अल्बानिया में दोस्तों डिफेंडर यूरोप नाम का एक सैन्य अभ्यास किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज की है। क्लियर? अब नाटो आया है, नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को, 1949 में। इसके हेड हैं या महासचिव कह लें, जनरल सेक्रेटरी, वो हैं जेन्स स्टोलनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोलनबर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। क्यों? क्योंकि 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलग अलग हुए थे। तो इस वजह से 1 मई से मनाया जाने लगा महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 1 मई को ही दोस्तों मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए फिलहाल अगला देखते हैं। आईपीएल में 50 शतक लगाने वाले, 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में 50 हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, लेकिन अभी ये खेलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आईपीएल में। आईपीएल फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, कोरोना की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर 50 अर्धशतक इनके पूरे हो गए हैं और 50 अर्धशतक वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल में। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है शिखर धवन। इनके नाम 43 हाफ सेंचुरीज हैं। विराट कोहली हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर। ठीक है, 40 से ज़्यादा सेंचुरी है। अब देखिए ये आंकड़ा बढ़ेगा आगे, सबसे पहला जो हुआ वही पूछा जाता है। तो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने डेविड वार्नर। अच्छा, इसी के साथ ही इन्होंने अपने T20 में 10,000 रन भी कंप्लीट कर लिए हैं। T20 में 10,000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? क्रिस गेल, दूसरे हुए क्रेन पोलार्ड और तीसरे हुए शोएब मलिक। तो T20 में 10,000 रन भी डेविड वार्नर के कंप्लीट हैं। अगला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी? तो दोस्तों बनी है वैशाली हेवासे। ये सड़क निर्माण जो कंपनी है BRO जो है, ये बॉर्डर एरिया पर जो सड़क बनती है, रोड बनती है इंडिया की, वो बनाती है। BRO के द्वारा ही बनाया जाता है। तो उसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बन गई हैं। इनको इंडिया और चाइना बॉर्डर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ये मजदूरों के संघर्ष के बारे में, समर्पण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये मजदूरों के लिए ही एक संगठन है दोस्तों। 1919 में स्थापित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना तो 1919 में हुई। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है।
इसका मेन उद्देश्य यही है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना, वो भी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सर्विस के माध्यम से। इसके तहत एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नाम का एक चलता फिरता ऑक्सीजन बैंक होगा, ठीक है, जिससे जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर तत्काल पहुँच प्रदान करवाई जा सकेगी ऑक्सीजन की कोरोना मरीजों के लिए। अगला, हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई के लिए कौन सी ऋण योजना शुरू की? तो सिडबी ने दोस्तों एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए दोस्तों 2 प्रकार की योजना शुरू की है, 2 ऋण योजना शुरू की है। एक है स्वास्थ्य योजना और एक है आरोग्य योजना। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों योजनाओं को एमएसएमई के लिए शुरू किया गया है। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है इस टाइम पर एमएसएमई सेक्टर को मदद देने के लिए सिडबी ने शुरू किया है। सिडबी के बारे में जानिए। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई इसकी 1990 में। ये हेडक्वार्टर है लखनऊ में, लखनऊ यूपी में। अध्यक्ष हैं एस रमन। कौन है? एस रमन जी हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, दुनिया में शीर्ष 10 मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई? तो शामिल हो चुकी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी एक रिपोर्ट आई है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट, उसमें दुनिया की 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी में 10वां स्थान हो गया है LIC का। अच्छा, एक साथ एक और रिपोर्ट बताई गई है कि ये तो मूल्यवान ब्रांड है यानी वैल्यूएबल हुआ, 10 मोस्ट वैल्यूएबल स्थान में आ गया है। एक और है मजबूत भारतीय ब्रांड। तो सबसे मजबूत ब्रांड की लिस्ट में LIC का स्थान है तीसरा। दुनिया में सबसे मजबूत ब्रांड में LIC तीसरे स्थान पर है। अब दोनों में पहले पर कौन है? तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पर सबसे वैल्यूएबल यानी सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस ब्रांड जो है वो है पिंग एंड इंश्योरेंस। पिंग एंड इंश्योरेंस याद रखिएगा, पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना की है। और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड में पोस्ट इटालियन है जो कि इटली की ब्रांड है। LIC आया है। LIC के बारे में जानिए। स्थापना इसकी हुई थी 1956 में, 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका के स्ट्रेटोलॉन्च ने दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है। इसका नाम है दोस्तों ROC नाम का ये है हवाई जहाज। कैसा है ये? ट्विन फ्यूजलेज डिजाइन का टाइप का है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL के 14वें सीजन को स्थगित करने की घोषणा की? तो BCCI ने अनाउंस किया है कि IPL का जो अभी 14th सीजन जो चल रहा था वो आधे से पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे का मैच वहीं बाकी के मैचों से होगा शुरू, ठीक है। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। IPL के बारे में अगर बात करें तो IPL की इस बार जो स्पॉन्सर है, कंपनी है, वो है वीवो। टाइटल स्पॉन्सर है वीवो कंपनी ने इस बार स्पॉन्सर किया है। पिछली बार ड्रीम 11 था। IPL 13 जीता किसने था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। IPL का 14वां जो सीजन है इसमें कौन कौन सी टीम के कौन कौन से कैप्टन हैं, क्या क्या प्रोसेस है, IPL का पूरा इतिहास, इस पर भी वीडियो दी गई है। आपको सर्च करना है IPL MZT एजुकेशन, IPL 2021 MZT एजुकेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी भी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ममता बनर्जी जी दोस्तों बन गई हैं तीसरी बार लगातार पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है TMC या जिसे AITC कहते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, ममता बनर्जी जी दोस्तों लड़ी थी नंदीग्राम से लड़ी थी और इनको वहां पर शिवेंदु अधिकारी ने हरा दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ममता बनर्जी की जो नंदीग्राम सीट थी वो हार चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं, ठीक है। शपथ किसने दिलाई? शपथ दिलाई है जयदीप धनखड़ ने, जो कि वहां के हैं गवर्नर, ठीक है। जयदीप धनखड़ जी, गवर्नर जो होता है राज्य का, वही चीफ मिनिस्टर को दिलाता है शपथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन चौथी बार स्नूकर विश्व चैंपियन बना? तो स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं एक बार फिर से मार्क सेल्बी। कौन? मार्क सेल्बी। ये चौथी बार बने हैं जी, चौथी बार बने हैं। इससे पहले ये 2014 में जीते थे, फिर 2016 में जीते और उसके बाद 2017 में जीते थे और अब 2021 में भी जीत लिए हैं। चौथी बार जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट नामक अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया? तो अभी हाल ही में बिलीव इन स्पोर्ट नाम का एक कैंपेन शुरू किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है PV सिंधु को और मिशेल ली को। दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। PV सिंधु ये इंडिया की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मिशेल ली जो हैं ये हैं कनाडा की, ठीक है। कहाँ की हैं? कनाडा की हैं।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आई है, इसके बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में, 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका लाजेन में, लाजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। कौन है? थॉमस बाख हैं। चलिए, अगला ओलंपिक होने वाला है पेरिस में 2024 में। इस बार वाला जो होने वाला है ये 2021 में ही होगा, अभी अगस्त महीने में होगा, इसके बाद पेरिस में होगा, ठीक है, 2024 में होगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता स्थापित करने की घोषणा हुई? तो जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी तक हुआ करता था 2+2 मीटिंग जो हुआ करती थी, वार्ता जो हुआ करती थी, ऐसे ये भारत और रूस के बीच में भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में भारत और रसिया के बीच में भी कुछ ऐसे ही मंत्रिय स्तरीय वार्ता स्थापित करने की घोषणा हुई है। 2+2 मीटिंग में होता क्या है, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री होते हैं, ऐसे ही सामने वाले कंट्री के रक्षा मंत्री या रक्षा सचिव या विदेश मंत्री और विदेश सचिव होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों कमला हैरिस। ये वर्तमान में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनको मैडम तुसाद म्यूजियम में शामिल किया गया है। इनकी मोम की प्रतिमा बनाई गई है और ये वहाँ पर शामिल होने वाली पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया था दोस्तों, लेकिन ये वहाँ से चाइना ने लॉन्च तो किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल, लेकिन गिर पड़ा। ये गिर पड़ा, क्रैश हो गया। कहाँ पर? इंडिया के ही नीचे एक देश है मालदीव, तो यही मालदीव में हिंद महासागर में ये गिर गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मालदीव के पास ये क्रैश हुआ है। अगला, अमिताभ चौधरी किस बैंक के दोबारा एमडी और सीईओ बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक के ये एमडी और सीईओ थे ही, एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, या कहें कि दोबारा अपॉइंट कर दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1993 को, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, और अमिताभ चौधरी जी एमडी और सीईओ। अगला देखते हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने? तो क्रिप्टो बिलियनियर सबसे कम उम्र के बन गए हैं विटालिक बुटेरिन। कौन? विटालिक बुटेरिन। एक ईथर कॉइन है, ईटीएच ईथर कॉइन, इसके ये संस्थापक है, ठीक है। तो ईथर कॉइन का अभी ये प्राइस बहुत तेजी से उछाल आया था क्रिप्टो करेंसी में, और इनका ये बिलियनियर बन गए वहाँ पर। इन्होंने भारत के लिए भी दान दिया है, $1 बिलियन का के आसपास इन्होंने दान दिया है इंडिया को रिलीफ फंड में, ठीक है, कोविड-19 के दौरान। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए कौन सी दवा बनाई? तो डीआरडीओ ने एक दवा बनाई है, इसका नाम है 2DG। क्या नाम है? 2DG। तो डीआरडीओ ने बनाया है कोविड के मरीजों के लिए। अभी तक देखिए वैक्सीन जो होता है ये उनके लिए है जिनको कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन दवा ये उसके लिए बनाई गई है जो कोविड के मरीज हैं, जो कोरोना वायरस के मरीज हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मई को मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, उनकी जयंती होती है 8 मई को, ठीक है। 8 मई 1828 को इनकी जयंती हुई, इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। चलिए 1948 से ये मनाया जाना शुरू हुआ, 1948 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। आधिकारिक मान्यता हालांकि 1984 में आकर के मिली। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों एन रेंगस्वामी। कौन? एन रेंगस्वामी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। कौन कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में और केरल में, और एक है पुडुचेरी। पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, ठीक है, और इसमें कईयों के नए मुख्यमंत्री आए हुए हैं। अगला है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों MK स्टालिन। कौन? MK स्टालिन, ये बन गए हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। चलिए अगला, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने? तो वो बन गए हैं विटालिक बुटेरिन। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने सोरोपॉड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले? तो दोस्तों मेघालय में मिले हैं 10 करोड़ साल पुराने सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म। यहाँ पर मेघालय में दोस्तों पिछले कई वर्षों से मिल रहे हैं लगातार 10 करोड़ साल पुराने ये सोरोपॉड टाइप के डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म, ठीक है, अभी मेघालय में भी खोजा गया है। अगला, हाल ही में किसने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की? तो नासा ने खोज की है। एक्चुअली में दोस्तों नासा का एक सोलर मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक अंतरिक्ष यान है, वो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है और रास्ते में बड़ा शुक्र ग्रह। तो वहां पर इसने नोटिस किया कि एक यहाँ से शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल निकल रही है, ठीक है, तो उसकी खोज की है। 2018 में ही ये लॉन्च किया गया था मिशन, ये जो सोलर पार्कर प्रोब है
नासा के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। ये सूर्य के पास जाएगा और वहाँ से सूर्य के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फ्रांस से 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे? तो अभी हाल ही में मिस्र ने खरीदे हैं दोस्तों 30 राफेल लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन फ्रांस से भारत ने कितना खरीदा है? भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। 2016 में ये डील हुई थी, ठीक है, 2016 में भारत और फ्रांस की डील हुई थी। तो फिलहाल अभी ये मिस्र ने, इजिप्ट ने खरीदा हुआ है। अगला, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ? तो इसका अनावरण हुआ दोस्तों मुंबई में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुरुआत हुआ है मुंबई में। इसके तहत क्या होगा कि जो विकलांग हैं या जो असमर्थ हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो गाड़ी में ही बैठे रहेंगे और वो गाड़ी में ही आगे जा कर के लाइन लगाएंगे और उनको आकर के गाड़ी में ही उनकी लगा दिया जाएगा वैक्सीन, ठीक है। तो इससे सेफ्टी भी होगी, एक प्रकार से दूरी भी बनी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी, और उनको उतरना भी नहीं पड़ेगा, लाइन लगाना नहीं पड़ेगा। अगला, हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में AICF ने, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेकमेट कोविड पहल शुरू की है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। अगला, हाल ही में किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की? तो पर्वत धारा योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसके तहत जो प्राकृतिक जल संसाधन हैं उन पर फोकस किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जो जलाशय है जैसे कि झील हो गया, तालाब हो गए, ठीक है, यहाँ पर इनका कायाकल्प करके यहाँ को अच्छे से तरीके से बना दिया जाएगा, क्योंकि मौसम आ रहा है और यहाँ पर वाटर को स्टोर किया जा सके। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 20 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। अगला देखते हैं, हाल ही में मशहूर शूटर दादी का निधन हो गया, इनकी लाइफ पर कौन सी फिल्म बन चुकी है? तो दोस्तों, सांड की आंख नाम की जो फिल्म बनी थी, तापसी पन्नू ने इनमें एक्टिंग किया हुआ था। शूटर दादी का निधन हो गया है, इन्हीं की लाइफ पर बनी हुई थी, हरियाणा की ये थी, ठीक है। तो इनको कई अवार्ड भी मिल चुके थे। चलिए अगला, हाल ही में किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मिला? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है यूनेस्को के द्वारा 2021 के लिए। यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस में, फ्रांस में, और इसके करंट टाइम पर जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया जी को फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FLO कहते हैं, इसकी 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। फिक्की का मतलब होता है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फुल फॉर्म याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्थापना इसकी हुई थी 1927 में और अध्यक्ष हैं उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर जी हैं इसके अध्यक्ष, लेकिन इसके महासचिव हैं दिलीप चिनाय। कौन है? दिलीप चिनाय है इसके करंट टाइम पर महासचिव। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस का 15 गुना ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन मिला? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मिला है कोरोना वायरस का 15 गुना खतरनाक स्ट्रेन, ठीक है। फिलहाल अभी ब्लैक फंगस भी चल रहा है, ब्लैक फंगस के बारे में भी अभी आगे बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, नाइट फ्रैंक की ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों शेंजेंग शहर, ये चाइना का है और ये ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में है टॉप पर। नाइट फ्रैंक के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है और इसमें टॉप 3 जो सिटीज़ हैं वो चाइना की ही हैं। शेंजेन है पहले पर, दूसरे पर है संघाई और तीसरे पर है गुआंगजो। कौन है? गुआंगजो, ये भी चाइना का ही है। अच्छा, अब इसमें भारत के 3 शहर कौन से हैं? तो भारत में दोस्तों टॉप पर है दिल्ली, जो कि ओवरऑल रैंक रखता है 32वीं। दूसरे स्थान पर है मुंबई, ओवरऑल रैंक है इसकी 36वीं, और थर्ड पर है बेंगलुरु, ओवरऑल रैंक है इसकी 40वीं। चलिए फिलहाल ये 2021 के पहली तिमाही के लिए है, ठीक है, पहली तिमाही में है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीती? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है, फार्मूला 1 की रेस जीती है। लुइस हैमिल्टन दोस्तों मर्सिडीज की खिलाड़ी हैं और ये है ग्रेट ब्रिटेन की, तो इन्होंने जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने अभी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ विश्व में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, जो आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए, कोरोना वायरस के मरीजों के लिए।
अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत पूछा जाता है। भारत की रैंक है 142वीं। टॉप पर कौन है? नॉर्वे है टॉप पर। भारत 142वें स्थान पर इस बार भी है, पिछली बार भी यही था स्थान। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सऊदी अरब ने अपने देश के बच्चों के सिलेबस में, एजुकेशन सिलेबस में महाभारत और रामायण को शामिल किया है, जिससे वो इसके बारे में समझ सकें। अगला, हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? अभी मैंने आपको बताया 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो दोस्तों 5 राज्यों में एक जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा वो रहा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी बनी नई सीएम। इसके बाद एक असम है, ठीक है, असम में पिनरई विजयन फिर से बनेंगे। इसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दोस्तों MK स्टालिन बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। एक है यहाँ पर असम में दोस्तों बनाया गया है हेमंत विश्वा शर्मा को, तो ये बने हैं असम के। इसके बाद पुडुचेरी है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एन रेंगास्वामी। कौन? एन रेंगास्वामी। अगला देखते हैं, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो दोस्तों TMC पार्टी ने, या इसे तृणमूल कांग्रेस कहिए या कहिए AITC भी नाम है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगला देखते हैं, ममता बनर्जी जी बनी है नई सीएम। अगला, भारत और यूरोपीय संघ के बीच कितने वर्षों के बाद मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पर दोबारा वार्ता होगी? तो दोस्तों 8 वर्षों के बाद एक बार फिर से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता हुई। इसे 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन 2013 में जाकर के इसे रोक दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था कुछ कारणों की वजह से। अगला देखते हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों मैक्स पैरेट ने कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में। पूरी लिस्ट जानिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की। इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राफेल नडाल को, जो कि टेनिस प्लेयर हैं और कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसके बाद वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नाओमी ओसाका को, जो कि ये भी हैं टेनिस की प्लेयर और ये हैं जापान की, ठीक है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर बायरन म्यूनिक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मशहूर चाइनीज कंपनी टिकटॉक के नए CEO कौन बने? तो टिकटॉक के नए CEO बन गए हैं दोस्तों साओजी च्यू। कौन? साओजी च्यू, ये बन गए हैं नए CEO। केविन मेयर इससे पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। फिलहाल टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन है। अगला, हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसे मिला? तो 15वां शेख जायद बुक अवार्ड मिला है दोस्तों ताहिरा कुतुबुद्दीन को। किसे? ताहिरा कुतुबुद्दीन को। इसे अरब देशों का नोबेल भी कहा जाता है, अरब का नोबेल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है शेख जायद बुक अवार्ड। अगला, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी मैंने आपको बताया हेमंत विश्वा शर्मा, ये बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। अगला, चीन का अनियंत्रित रॉकेट हाल ही में कहाँ गिरा? अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया इसने एक मॉड्यूल लॉन्च किया था। एक्चुअली में चाइना दोस्तों अभी ये स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता है, तो इसने एक मॉड्यूल लॉन्च किया था, तो वो अनकंट्रोलेबल हो गया, उसकी कंट्रोल से बाहर हो गया और हिंद महासागर में आकर के गिर गया। कहाँ पर? मालदीव के पास में गिरा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक साल में 2 बार। कब कब? अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को और मई महीने के दूसरे शनिवार को। तो इस बार दूसरा शनिवार मई महीने का पड़ा था 8 मई को, तो ये 8 मई को मनाया गया। इससे पहले अगर बात करें तो अभी अक्टूबर तो 2020 में आया था पिछला वाला, तो तब दूसरा शनिवार पड़ा था 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को भी मनाया गया था। यानी प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को और मई मंथ के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये याद रखिएगा। अगला, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित बोट कौन बना? तो वो बन गया है मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 400। ये दुनिया का पहला अनमैन्ड बोट है, अनमैन्ड यानी मानव रहित बोट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अटलांटिक को अभी हाल ही में इसने पार किया है, ठीक है, रिमोट कंट्रोलेबल तरीके से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस।
ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी दोस्तों, जिन्हें ए लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम इस बार की क्या है? इसकी इस बार की थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये है इस बार की इसकी थीम। चलिए अगला, आरबीआई ने किस गैर बैंक ऋणदाता कंपनी को प्रीपेड भुगतान की मंजूरी दी? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों बजाज फाइनेंस को, जो कि एक गैर बैंक ऋणदाता कंपनी है, इसको प्रीपेड भुगतान के लिए, प्रीपेड पेमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, बजाज फाइनेंस। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला विकसित देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन करता है चाइना। चाइना दोस्तों दुनिया भर की 100% में 27% अकेले ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन करता है। सेकंड पर है अमेरिका, अमेरिका 11% एमिशन करता है। थर्ड पर है इंडिया, इंडिया जो है ये 6.6% एमिशन करता है। अगला देखते हैं, नासा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नासा के नए अध्यक्ष बनाए गए बिल नेल्सन। कौन? बिल नेल्सन। नासा दोस्तों ये अमेरिका की गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, जब भारत में डीआरडीओ स्थापित हुआ तब नासा वहां पर स्थापित हुआ था। बिल नेल्सन बन गए हैं नए यहाँ के अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? जिम ब्रेडेनस्टाइन थे। अगला देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्पेस एक्स ने डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये लॉन्च करेगा 2022 में। ठीक है, ये एक्चुअली में एक डॉगे कॉइन है, डॉज कॉइन या डॉगे कॉइन जो भी पढ़िए आप, इसके नाम से बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है, क्रिप्टो करेंसी है और उसी के नाम पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस डीजी कॉइन को, या कहें कि डॉग कॉइन को, जो कि एक बिटकॉइन की तरह ही वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। अगला, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो अप्रैल 2021 के लिए जीत लिया है दोस्तों बाबर आजम ने। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ये कैप्टन हैं और इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है अप्रैल 2021 के लिए। आईसीसी के द्वारा दोस्तों 2021 से यानी इसी साल से जनवरी से शुरू किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देना। ठीक है, आईसीसी ने शुरू किया है और प्रत्येक महीने देता है। तो जनवरी में सबसे पहले ऋषभ पंत को दिया, तो ये बने दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी जो ये अवार्ड पाए। सेकेंड मंथ के लिए दिया गया आर अश्विन को, थर्ड मंथ के लिए यानी मार्च के लिए दिया गया भुवनेश्वर कुमार को और अब अप्रैल के लिए बाबर आजम को। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? दुबई में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। एक्चुअली में 11 मई को 1998 को 1998 को भारत ने मिशन शक्ति का परीक्षण किया था। शक्ति नाम का जो ऑपरेशन था इसका परीक्षण किया था। एक्चुअली में ये परमाणु टेस्टिंग थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग थी और पोखरण टेस्ट फायर रेंज जो कि राजस्थान में है वहां पर भारत किया था परमाणु परीक्षण। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता पर में, तो उसी दिवस की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो दोस्तों रघुनाथ मोहपात्रा जी एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार थे, आगे चल करके राज्यसभा में सांसद भी बने। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अनुपम खेर ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। किस फिल्म के लिए? हैप्पी बर्थडे नाम की एक फिल्म है उसके लिए, जो कि शॉर्ट फिल्म थी, उसके लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने जीता है अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री ने एलिफेंट इन द वोम्ब नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में कल्कि कोचलिन ने लिखी है ये पुस्तक, इनकी ये पहली पुस्तक है एलिफेंट इन द वोम्ब नाम की। ठीक है, अगला देखते हैं, मैड्रिड ओपन। अच्छा, यहाँ पर बाकी के ऑप्शन का भी रिवीजन करा दूं आपको। प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड नाम की लिखी हैं, ये बुक लिखी हैं। गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ हैं, इन्होंने लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन नाम की बुक। और करीना कपूर खान, सैफ अली खान की वाइफ, इन्होंने लिखा है प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक। अगला देखते हैं, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों एरिना सैबलेंका ने।
किसने? एरिना सैबलेंका ने जीता है। इन्होंने एस्ले बार्टी को हरा करके जीता है ये मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। एरिना सैबलेंका कहाँ की हैं? ये हैं बेलारूस की। और एस्ले बार्टी जो कि फ्रेंच ओपन जीत भी चुकी हैं, जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बनी थी, ये है ऑस्ट्रेलिया की ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने अभी हाल ही में मेटेओ बेरेटेनी को हरा करके जीता है ये खिताब। इनका करियर का ये दूसरा मैड्रिड ओपन था, ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव का। तो इन्होंने जीत लिया है। इससे पहले ये 2018 में जीते थे। अगला देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? बीपीसीएल। बीपीसीएल दोस्तों एक महारत्न कंपनी है बीपीसीएल। इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? अभी हाल में बनाए गए अरुण कुमार सिंह जी। बीपीसीएल जैसे कि मैंने आपको बताया एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अच्छा, भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। इन 10 महारत्न कंपनियों के बारे में मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। चैनल पर सर्च कीजिएगा महारत्न कंपनी एमजेटी एजुकेशन। अगला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच कौन बने? तो वो दोस्तों बनाए गए रमेश पवार। रमेश पवार जी एक बार फिर से इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं, हेड कोच बनाए गए हैं। इससे पहले जब ये थे तो मिताली राज से कुछ विवाद हो गया था, इस वजह से ये हटाए गए थे, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें पुरुष टीम की तो रवि शास्त्री जी हैं हेड कोच। राहुल द्रविड़ जो है ये अंडर 19 क्रिकेट के टीम के भारत के कोच हैं। सौरभ गांगुली कौन है? ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में आतंकी संगठन हमास ने किस देश पर भयंकर हवाई हमले किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल और कहें गाजा पट्टी पर चल रहा है, विवाद चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में। तो वहीं गाजा पट्टी में इजराइल के अनुसार एक आतंकी संगठन है हमास, उसने वहां पर अटैक किया। बदले में इजराइल भी उस पर अटैक कर रहा है और बिल्कुल तोड़कर रख दिया है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है आपको, आप देख सकते हैं पूरा मामला क्या है। अगला, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बाद और भी कई राज्य आए जो सामने आए और उन्होंने जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो जाते हैं बच्चे, जिनके माता पिता की डेथ हो जाती है, उनकी सहायता के लिए, उनकी शिक्षा पर खर्च के लिए और उनकी मासिक खर्च के लिए सहायता के लिए अपनी तरफ से योजनाएं शुरू की हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने 5,000 पर मंथ और प्लस शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सामने आया, उसने कहा कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक 500 रुपये और 9वीं से लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह देगा, प्लस शिक्षा मुफ्त रहेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार आई, इसने 2,500 रुपये प्रतिमाह और प्लस शिक्षा मुफ्त कराने की घोषणा की। और आंध्र प्रदेश तो आके एफडी ही करा दिया 10 लाख का। आंध्र प्रदेश ने 10 लाख रुपए का एफडी करा दिया। साथ ही साथ इसने ये कहा कि जब तक बच्चा 25 साल का हो जाएगा तब तक ये एफडी उसके नाम रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और इसका इंटरेस्ट जो होगा, इसके इंटरेस्ट का 5 to 6% उसके गार्जियन को मिलेगा। ठीक है, 25 साल के उम्र के होने के बाद ये एफडी मैच्योर हो जाएगी और मिल जाएगी बच्चे को, ठीक है, जो स्टूडेंट होगा उसको। साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त रहेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड से प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए आश्वासन योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में सीबीआईसी ने, सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, क्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसने आश्वासन योजना शुरू की है कोविड से प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए। कर्मचारियों, स्टाफों को वित्तीय मदद करेगा, साथ ही साथ मेडिकल फीचर्स भी प्रोवाइड करेगा, मेडिकली हेल्प भी करेगा। सीबीआईसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं एम अजीत कुमार। कौन है? एम अजीत कुमार। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों मई मंथ के पार्ट 1 की वीडियो। तो पार्ट 1 में दोस्तों रखते हैं फिलहाल इतना ही। ये है मई मंथ का 1 से लेकर के 15 मई तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, यहाँ तक आप देखते आए हो तो लाइक करके जाना। लाइक अगर नहीं की हो, लाइक पहले प्रेस कर दो, लाइक करना मत भूलना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसकी पीडीएफ और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं। हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, बहुत ही शानदार वीडियो कोर्स है, बहुत से बच्चों ने इसे परचेज किया है और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप यूपीएसआई, पीईटी, आरओआरओ, टीईटी, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ 199 में है। अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। 199 पे करने पर ही आपको
फुल वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 50 to 60 वीडियोज़ होंगी। प्रत्येक वीडियो की प्रैक्टिस सेट वीडियो आती है, प्रत्येक वीडियो का डिटेल नोट्स आपको दिया जाता है जिससे आप रिवीजन कर सको, और इसकी क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आपका कॉम्बो टेस्ट भी लिया जाता है, यानी कई चैप्टर्स के पढ़ाने के बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कई चैप्टर्स से। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी होने वाली है अगर आप हिंदी का वीडियो कोर्स परचेज करते हो तो। इसके साथ ही साथ आपको एसएससी जीडी का भी कोर्स हमारा जरूर चेक करना चाहिए। एसएससी जीडी का भी कोर्स आया हुआ है, यहाँ पर भी एसएससी जीडी का पूरा डिटेल कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा। डिटेल बैचेस की चल रही हैं, और अभी जा करके ज़्यादा जानकारी के लिए आप MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जाइए, चेक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उससे संपर्क कीजिए। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।